अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर व आफियत होंगे। मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर अहमद है। पिछली वीडियो में जिस तरह हमने आपसे शेयर किया कि एक नई वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। अल्लाह पाक ने इंसान को जो तख्लीक किया है, तो वो ह्यूमन बॉडी किन सिस्टम के तहत काम करती है, तो उन सिस्टम्स का हम आपको आज से ओवरव्यू देंगे। इन्हीं सिस्टम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आज की वीडियो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है और इसके फंक्शन क्या है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अपना फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को आखिर तक देख के अगर आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी गाइस, आज से हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी नई सीरीज़ का, जो कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है। आज हम आपको बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स, then be observed into the bloodstream so the body can use them for energy, growth and repair. It is also known as gastrointestinal system. This system consists some organ in a tract is called GI tract. डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ज़रिए हम कोई भी फूड अगर खाते हैं तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कैसे एक्सक्रीट आउट यानी कि निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। इस पूरे सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम्स के अंदर एक ट्रैक होता है जिसको जीआई ट्रैक कहा जाता है। तो आइए अब हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं और आपको जीआई ट्रैक का ओवरव्यू देते हैं। ह्यूमन जीआई ट्रैक, ये वो ट्रैक है जिसके ज़रिए जो भी आप फूड खाते हैं तो वो कैसे आपके जिस्म में जाता है और जाने के बाद किन किन मराहिल से गुजर के वो आपके जिस्म से बाहर निकल जाता है। इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो कि स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, उसके बाद एसोफेगस है, फिर स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है, फिर एनस है। इसी के साथ साथ कुछ हमारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रिया है और अपेंडिक्स है। ये तमाम पार्ट जितने भी हैं जो हमने आपसे शेयर किए हैं, ये हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो आइए अब हम आपको एक एक पार्ट का ओवरव्यू देते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का, कि जो जो पार्ट हमने आपसे डिस्कस किए, जहाँ से शुरू होता है जहाँ ख़त्म होता है, उनका मेन मकसद है क्या। तो आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर फंक्शंस क्या हैं। ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, अल्लाह पाक ने जो हमारे जिस्म में एक सिस्टम बनाया है, इसका 3 मेजर फंक्शंस हैं। सबसे पहले डाइजेशन है, दूसरा एब्जॉर्प्शन है, तीसरा एक्सक्रीशन है। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 मेजर पार्ट्स हैं। एक ह्यूमन बॉडी जो कि नॉर्मली बॉडी होती है, इसके जीआई ट्रैक का जो साइज होता है वो 6.5 मीटर यानी कि 20 फीट तक होता है। और इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। पहला हिस्सा आता है इसका अपर जीआई ट्रैक और दूसरा आता है लोअर जीआई ट्रैक। अपर जीआई ट्रैक कुछ पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें माउथ है, जिसको ओरल कैविटी भी कहा जाता है। उसके बाद फेरिंक्स है, इसके बाद एसोफेगस है, जिसे हुर्फ़े आम में खाने की नाली भी कहा जाता है। वो ट्यूब जिसके ज़रिए खाना मुंह से दूसरी जगह जाता है, जिसे हम स्टमक कहते हैं यानी कि मैदा। इसके बाद लोअर जीआई ट्रैक आ जाता है। लोअर जीआई ट्रैक के अंदर 2 ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम, फिर एनस है। तो ये आपको हमने ओवरव्यू दिया जीआई ट्रैक का कि 2 पार्ट होते हैं इसमें, अपर और लोअर, और अपर पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और लोअर पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो आइए अब हम आपको एक एक ऑर्गन का स्लाइडली सा ओवरव्यू देते हैं। ओरल कैविटी, वेयर द फूड इंजेक्शन इन अ बॉडी एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल थ्रू सैलिवा प्रोड्यूस्ड बाय सैलिवरी ग्लैंड, इट इज कॉल्ड बक्कल, इट मींस ओरल कैविटी।
Some component which help food converts into chyme form through saliva is mucin and amylase. ओरल कैविटी बेसिकली जो अल्लाह पाक ने हमारा मुंह बनाया है, तख्लीक किया है, उसको ओरल कैविटी कहा जाता है। आप कोई भी जब फूड, कोई भी खाना, आप कोई चीज़ अपने मुंह में जब रखते हैं तो उसमें एक सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं या एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे कहा जाता है सैलिवा। सैलिवा को उर्फ़ आम में हम लुआब भी कहते हैं या थूक भी कह लेते हैं। कोई भी खाना जब हम खाते हैं तो ये सैलिवा जो है उस खाने को ब्रेक करता है, तोड़ता है छोटे छोटे हिस्सों के अंदर। चाइम फूड के अंदर इसको यानी कि चाइम फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। चाइम फॉर्म कहलाती है ऐसी फॉर्म जिसमें खाना या कोई भी चीज़ बिल्कुल मुलायम हो जाए ताकि वो मुंह के ज़रिए आगे जाने के काबिल हो। ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें माउथ आ जाता है, टीथ आ जाता है, गम्स आ जाते हैं, चीक्स आ जाती हैं, लिप्स आ जाता है, पैलेट आ जाता है और टंग आ जाती है। इसके बाद जीआई ट्रैक्ट का जो दूसरा ऑर्गन है वो है फेरिंक्स। फेरिंक्स इज अ पैसेजवे फॉर एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू लैरिंक्स एंड फूड फ्रॉम माउथ टू एसोफेगस। जीआई ट्रैक्ट का ये दूसरा पार्ट है फेरिंक्स। फेरिंक्स एक वो एरिया है या वो पार्ट है जिसके ज़रिए नेजल कैविटी यानी कि नाक के ज़रिए जो भी हम एयर पास या कोई भी सांस हम लेते हैं वो लैरेंस के ज़रिए और माउथ के ज़रिए एसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाती है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जीआई ट्रैक्ट का, वो है एसोफेगस। एसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज फूड एंड लिक्विड्स फ्रॉम योर माउथ टू द स्टमक। हमने शुरू में आपको एसोफेगस के बारे में स्लाइटली सा बताया था कि एसोफेगस एक ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, यानी कि अगर हम उर्फ़ आम में कहें तो ये खाने की नाली भी कहा जाता है कि जिसके ज़रिए, मुंह के ज़रिए हम कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो वह एसोफेगस के ज़रिए अगले ऑर्गन तक जाती हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एसोफेगस के, जिसमें अपर स्फिंक्टर है, लोअर स्फिंक्टर है और डायफ्राम है। वीडियो में जो आपको एक पिक्चर शेयर हो रही है उसमें आप देख सकते हैं कि फेरेंक्स के ज़रिए फूड जो है वो अपर एसोफेगल स्फिंक्टर ओपन होने के बाद एसोफेगस में आता है और वहाँ से ट्रैवल करके लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर के ज़रिए स्टमक में पहुँच जाता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ जीआई सिस्टम, दैट इज स्टमक। स्टमक को हम उर्दू में मैदा भी कहते हैं। स्टमक हेल्प digest food by mixing it with digestive juices and churning into a thin liquid। मैदा वो जगह है जहाँ पर खाने की नाली के ज़रिए जब खाना आता है तो उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि बेसिकली डाइजेस्ट करने यानी कि हज़म करने में खाने को मदद देते हैं, और यही वो जगह है जहाँ खाना मुलायम फॉर्म में आने के बाद लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। स्टमक के 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले कहा जाए तो कार्डिया। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्टमक इज कॉल्ड कार्डिया, जो कि स्टमक का सबसे पहला पार्ट है वो कहलाता है कार्डिया। उसके बाद फंडस, तीसरा पार्ट है बॉडी, चौथा पार्ट है एंट्रम और जो इसका आखिरी पार्ट है वो है पाइलोरस। आइए हम आपको बताते हैं फंक्शन और लेयर ऑफ स्टमक। इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं स्टमक के। सबसे पहला है स्टोरेज, स्टोर इनडाइजेस्टिव फूड अंटिल इट इज एम्प्टीड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि स्टमक का जो एक फंक्शन है वो ये है कि ये इनडाइजेस्टिव फूड यानी कि फूड को तब तक स्टोर रखता है जब तक कि स्टमक खाली ना हो जाए और उस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना पहुंचा दे। दूसरा इसका पार्ट है डाइजेशन। डाइजेशन 2 किस्म की होती हैं जो कि स्टमक के जरिए आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद देती हैं। एक होती है केमिकली, दूसरा होता है मैकेनिकली। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन।
स्टमक बेसिकली प्रोटेक्ट भी करता है बैक्टीरिया और पैथोजन से। अब हम आपको बताते हैं कि अल्लाह पाक ने जो स्टमक बनाया है तो उसकी कुछ लेयर्स हैं, उसकी कुछ वॉल्स हैं, या उस पे कुछ कोड्स हैं जो अल्लाह पाक ने इसके ऊपर तख्लीक किए हैं। सबसे पहली वॉल यानी कि सबसे पहली जो लेयर है अगर हम बात करें तो वो है म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर। सबसे अंदरूनी जो लेयर कहलाती है वो कहलाती है म्यूकोसा। उसके बाद है सब म्यूकोसा, तीसरी लेयर है मसल लेयर, चौथी लेयर है सबरोसा, और पांचवी और सबसे आखिरी यानी कि आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम कहते हैं वो है सेरोसा। स्टमक के जो सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके ज़रिए हमारा खाना डाइजेस्ट होता है इजी फॉर्म में, तो उसकी 4 सेल्स हैं जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है म्यूकस नेक, इट मीन्स गॉबलेट सेल। दूसरा है पेप्टिक सेल जिसे चीफ सेल भी कहा जाता है। तीसरा है पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल, और चौथा है एंडोक्राइन सेल। म्यूकस सेल की अगर हम आपसे बात करें तो ये सीक्रेट करता है एल्कलाइन म्यूकोसा। इसकी सीक्रेशन से क्या होता है? इसकी सीक्रेशन से ये होता है कि ये सेल्फ डाइजेशन से बचाता है HCl की, जो कि अल्लाह पाक ने हमारे मैदे में एक एसिड रखा है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ये उससे बचाता है सेल म्यूकस कोट को। म्यूकस कोट क्या है? म्यूकस कोट एक लेयर है जो हमने आपसे पहले डिस्कस की स्टमक की। दूसरा आता है पेप्टिक सेल और चीफ सेल। ये सीक्रेट करते हैं पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जब एसिड के साथ एक्सपोजर में तब्दील होने के बाद ये फॉर्म क्रिएट करती है पेप्सिन। और सामने अगर हम कहें तो पेप्सिनोजिन जब सीक्रेट होता है तो एसिड के एक्सपोजर के साथ ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन जो है वो जितने भी प्रोटीन्स जो फूड में से आपके स्टमक में आते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। तीसरा पैरेटल सेल। पैरेटल सेल का काम क्या है? ये मुश्तमिल होते हैं प्रोटॉन पंप्स के ऊपर, जो कि बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं और सीक्रेट करते हैं, यानी कि बनाते हैं और रिलीज करते हैं एसिड को। जब एसिड रिलीज होता है आपके स्टमक में तो वो पैरेटल सेल के जरिए रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका जो भी खाना एसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। तो लिक्विड फॉर्म में जो खाना चेंज होता है वो सिर्फ HCl की वजह से होता है, और HCl प्रोड्यूस और सीक्रेट कौन करता है? पैरेटल सेल। चौथा आ जाता है एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल का सिर्फ ये काम होता है कि ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का काम सिर्फ ये होता है कि जो भी स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एक्टिविटी हो रही होती हैं या गैस्ट्रिक एक्टिविटी होती हैं उसको रेगुलेट करता है। तो हमने आपको इस स्लाइड में बताया है कि स्टमक के 4 सेल्स होते हैं और उनका काम क्या है, किस तरीके से वो डाइजेशन करते हैं स्टमक के अंदर। इसके बाद अब हम आपसे डिस्कस करते हैं अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। Is an important part of GI tract. It is the region where most digestion and absorption of food take place. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम उर्दू में बात करें तो इससे छोटी आंत भी कहा जाता है। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पर ज़्यादातर डाइजेशन यानी कि हाजमा और एब्जॉर्प्शन यानी कि फूड का मिलना, सबसे ज़्यादा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन फूड की स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसके फंक्शन की अगर हम आपसे बात करें तो इट्स प्राइमरी फंक्शन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स फ्रॉम फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि हम जो भी फूड खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स शामिल होते हैं वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन सिर्फ ये है कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर दिया जाता है। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है डुओडेनियम, दूसरा पार्ट है जुजीनियम, तीसरा पार्ट है इलियम। एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पार्ट हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर द स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स वेस्ट मटीरियल एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ फेसेस एंड एक्सक्रीशन ऑफ फीसेस फ्रॉम द बॉडी। लार्ज इंटेस्टाइन को हम उर्दू में अगर कहें तो ये बड़ी आंत भी कहलाती है। इसका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ये है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारे फूड में से, वो यहाँ स्टोर होता है। स्टोरेज के बाद फिर फीसिस, जिसे हम फुजला कहा जाता है, वो यहाँ बनना शुरू होता है और उसके बाद वो जो फेसिस हैं यानी कि फुजला है वो हमारी बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाता है। बड़ी आंत के कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि असेंडिंग कॉलन आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, जो कि पिक्चर हमने आपके साथ शेयर की है। ट्रांसवर्स कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, अपेंडिक्स है, सिगमंड कॉलन है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये रेक्टम एक जगह है। रेक्टम वो जगह है जहां पर हमारा इनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाता है सम इलेक्ट्रोलाइट, सम विटामिन्स के साथ। रेक्टम के बाद एक आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास आता है जहां से हमारा खाना एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से, वो कहलाता है एनस। एनस वो जगह है जहां पर कंप्लीट वेस्टेज जो कि एक्सक्रीशन के अमल के लिए तैयार होता है वो वहां मौजूद होता है और एनएस के जरिए वो हमारे जिस्म से पास आउट हो जाता है। जी गाइस, आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको एक ओवरव्यू दिया जाए डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है और उसके कितने पार्ट्स हैं। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जो भी सवाल थे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उनका प्रॉपर जवाब अब आपके पास मौजूद होगा। अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और आपसे कोई क्वेश्चन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो यकीनन अब आपके पास एक प्रॉपर आंसर होगा जो कि आप दे सकते हैं। अपना फार्मा चैनल की वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी व्यूवरशिप हमें बाकायदा मौसूल हो रही है, इसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर जो हमारी वीडियोस हैं वो आप तक प्रॉपर पहुंच सकें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और यही चीज़ है कि हमें और मोटिवेट करती है कि इन फ्यूचर हम आपके लिए और प्रोडक्टिव वीडियोस को अपलोड करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। थैंक यू सो मच।